प्रधानमंत्री के मंच से गायब हो गए मोहन भागवत। पीएम मोदी और भागवत में दिखाई दी दूरियां। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। संघ और बीजेपी में लंबे समय से चल रहा है टकराव। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ कार्यालय पहुंचे, लेकिन इस बार वो नागपुर नहीं गए, बल्कि दिल्ली में बने आरएसएस के कार्यालय केशव कुंज पहुंचे। संघ का ये कार्यालय किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है। वैसे आरएसएस बात तो जरूर आम लोगों की करता है, लेकिन उसके कार्यालय देश के लग्जरी होटलों को भी मात देते दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री संघ के भव्य कार्यालय केशव कुंज पहुंचे और यहां आकर उन्होंने आरएसएस की जमकर तारीफ भी की। संघ के नाम पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया और एक डाक टिकट भी जारी किया। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में अगर हर किसी की नजर किसी को तलाश रही थी तो वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत को, जो दिखाई ही नहीं दिए। तो क्यों आरएसएस के ही कार्यक्रम से गायब हो गए भागवत? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो दिल्ली में आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम हुआ। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 11 साल में सिर्फ एक बार नागपुर में बने आरएसएस के मुख्यालय गए हैं, वो पहली बार दिल्ली में बने संघ कार्यालय पहुंचे। ऐसे में एक बात तो साफ थी कि आरएसएस और बीजेपी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते, और ठीक ऐसा ही हुआ। बेहद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आरएसएस की घोषित नीतियों को ही एक तरह से चिढ़ा रहा था। पीएम मोदी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने आरएसएस की जमकर तारीफ की। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस दौरान पीएम ने 100 का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। भरे मंच से पीएम मोदी ने इस सभा को संबोधित किया। आयोजन बहुत बड़ा था। आरएसएस के सर कार्यवाह यानी महासचिव दत्तात्रेय होसबले मंच पर मौजूद थे, लेकिन आरएसएस सर संघ चालक यानी चीफ मोहन भागवत पूरे कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए। हालांकि बाद में खबर आई कि भागवत तो दिल्ली ही नहीं आए। इस कार्यक्रम को लेकर अखबारों में जो बड़े बड़े विज्ञापन छापे गए, उनमें भी मोहन भागवत की तस्वीर नहीं थी। भागवत का नाम गायब और कार्यक्रम से भागवत गायब। ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर आरएसएस के ही कार्यक्रम से मोहन भागवत क्यों गायब हो गए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये कोई मामूली कार्यक्रम भी नहीं था। जब खुद पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और सिर्फ शामिल नहीं हो रहे बल्कि संघ की शताब्दी वर्ष के मौके पर उन्होंने 100 का सिक्का जारी किया, जो संघ के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाने के लिए जारी किया गया। ऐसे में इस कार्यक्रम को साधारण तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। और इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख की गैर मौजूदगी कई बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या भागवत और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर क्यों मोहन भागवत संघ के ही कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए? हम ज्यादा पीछे नहीं जा रहे। 3 सप्ताह पहले की बात कर ले तो 3 सप्ताह पहले मोहन भागवत का 75वां जन्मदिवस था। अपने 75वें जन्मदिवस से पहले 9 जुलाई को उनका एक बयान काफी चर्चा में आया था, जब उन्होंने कहा था कि जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो समझिए कि दूसरों को मौका देने का समय आ गया है। आपको किनारे हो जाना चाहिए। वो बात अलग है कि भागवत बाद में अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। अब भागवत क्यों अपने बयान से पलटे? और अगर उन्होंने ये बयान नहीं दिया था तो फिर भागवत के हवाले से मीडिया में ये बयान चलाया ही क्यों गया कि 75 साल के हो जाए तो जगह खाली कर दे, किसी और को मौका दे दे? यानी क्या भागवत भी आरएसएस चीफ की कुर्सी खाली करने को तैयार नहीं है? और बीजेपी में जो नियम है कि 75 साल का हो जाए तो रिटायर हो जाए, क्या ये नियम सिर्फ प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता? वो 100 साल की उम्र तक भी सियासत में रह सकते हैं। ये बातें खुद राजनाथ सिंह ने कही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों ही कहा था कि अगले 15-20 साल तक भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है, क्योंकि 2044 तक पीएम मोदी ही नेतृत्व करेंगे। यानी राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी 100 साल की उम्र तक सियासत कर सकते हैं, लेकिन बाकियों के लिए 75 साल का नियम लागू रहेगा। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भागवत को आरएसएस के कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया या वो पहुंचे ही नहीं। और अगर उन्हें नहीं बुलाया गया था तो क्या उन्हें संदेश दे दिया गया है कि आप 75 साल के हो गए हैं, अब आपकी जरूरत नहीं है? वैसे बीजेपी को संघ की जरूरत है या नहीं, इस सवाल पर भी कई बार चर्चा की गई। इसे लेकर काफी विवाद भी देखा गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह ऐलान कर दिया था कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, उसका अपना काम है, जबकि बीजेपी एक सियासी दल है, उसका काम अलग है। नड्डा ने कहा था कि शुरू में हम अक्षम होंगे,
थोड़ा कम होंगे तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम हैं तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, यही अंतर है। नड्डा के इस बयान के बाद से ही साफ हो गया था कि अब आरएसएस बीजेपी को दिशा नहीं दिखाएगी, बल्कि बीजेपी आरएसएस को दिशा दिखाएगी। जिसके बाद संघ और बीजेपी के बीच दूरियां आती हुई दिखी, कई ऐसी खबरें सामने आई। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ये दूरियां भी कम होती दिखाई दी। लेकिन अब मौजूदा हालात में जिस तरह से आरएसएस के कार्यक्रम में ही भागवत नहीं पहुंचे, तो सवाल तो उठने ही लगे हैं। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ उम्र का ही विवाद है या फिर कुछ और भी सवाल है। और इन सवालों में छिपा हुआ है एक नाम, और वो नाम है बीजेपी अध्यक्ष का। क्योंकि नड्डा ने जो बयान लोकसभा चुनाव में दिया, उसके बाद संघ उन्हें किसी भी कीमत पर बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी और शाह नड्डा को ही अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी लड़ाई में जीत मोदी की होती दिख रही है, क्योंकि बिना चुने जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि जनवरी में नड्डा का अघोषित रूप से दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी का अध्यक्ष पद किसे मिलेगा? यह विवाद भी संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच बना हुआ है। आरएसएस की तरफ से अभी भी संजय जोशी को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इसके लिए तैयार नहीं है। पीएम मोदी 30 मार्च को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय गए थे। यहां मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई थी और इसके बाद से ही बीजेपी अध्यक्ष को लेकर संघ और बीजेपी आमने सामने है, क्योंकि ना तो भागवत अपने कदम पीछे खींचने को तैयार दिख रहे हैं और ना ही बीजेपी हाईकमान संघ चीफ की पसंद पर मुहर लगा रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव लगातार टलता जा रहा है। और इसका एक नजारा अब 1 अक्टूबर को दिल्ली के इस संघ कार्यालय में भी दिखाई दिया। संघ के ही कार्यक्रम में पीएम मोदी तो पहुंचे, लेकिन भागवत गायब हो गए, जिससे ये सारे सवाल और गहरा गए हैं। संघ और मोदी सरकार के बीच चल रहे इस तनाव का असर तो अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। जिस तरह से दिल्ली में संघ के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम से संघ चीफ मोहन भागवत ही कन्नी काट गए, उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी संघ से रिश्ते सुधारने को तैयार दिख रहे हैं, लेकिन संघ की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर। ऐसे में अगर ऐसा है तो भागवत दबाव में दिख रहे हैं, या वो पीएम मोदी की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो पीएम मोदी के दबाव में नहीं आएंगे, इसलिए वो पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं। वैसे बीजेपी के नेता जरूर ये सफाई दे रहे हैं कि कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। मोहन भागवत दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते दिल्ली में हुए कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन बीजेपी नेताओं की दलीलें किसी के गले से नहीं उतर रही, क्योंकि दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ वो आरएसएस का सबसे प्रमुख कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम से भागवत ने दूरी बना ली। ऐसे में सवाल तो उठ ही रहे हैं। अब संघ और बीजेपी के रिश्तों पर सबकी नजरें बनी हुई है और हमारी भी नजरें लगातार इस पर बनी हुई हैं। इससे लेकर जो भी अपडेट होगी वो हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।